हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू एनिमे में। ये भी ऑनगोइंग है और इसका नाम है द किंगडम ऑफ रूल्स। और आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा है क्योंकि एक रिवेंज टाइप एनिमे है, साथ ही साथ ह्यूमैनिटी और विचेस के बीच में ये लड़ाई है। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का एनिमे, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला। और इसके बाद सुबह एक न्यू एनिमे आने वाला, उसके लिए भी तैयार रहना। एपिसोड की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि जब शुरू हुई थी दुनिया, तब गॉडेस ने विचेस को सबसे पहले बनाया और उन्होंने विचेस को कहा था कि इंसान तुमसे डरें क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा पावर रहेगी, इसलिए तुम लोग इंसानों के साथ संतुलन बनाए रखना, उनके साथ दोस्ती तालमेल रखना। और विचेस इसी बात को मानते हुए इंसानों की मदद करती है और उनके बीच में तालमेल बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी प्रेजेंट के सीन में जो रहता है, इंसान विचेस से विद्रोह कर चुके रहते हैं। वो लोग विचेस को एक एक करके हंट कर रहे होते हैं, जितने भी विचेस रहते हैं, क्योंकि इंसानों ने साइंस को हासिल कर लिया था। इधर हमारे मेन कैरेक्टर एडोनिस को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि तुम मेरी बात सुनती हो या फिर नहीं सुनती हो। ये क्लोई रहती है, इसकी मास्टर। ये लोग लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग रास्ता भटक चुके रहते हैं। और क्लोई कह रही होती है, तुम अपना दिमाग बंद रखोगे, तुम्हें ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं तुम पर अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। वैसे भी मेरा मैजिक बहुत ही ज़्यादा कीमती है, रुको अभी देखने दो कि आखिर हमें किस तरफ से जाना है। लेकिन एडोनिस कहता है, देखो ना मेरे पास मोबाइल फोन है, हम लोग आराम से लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन वो चिल्लाने लगती, कहती है तुम। वो कहता है चिंता मत करो, मैंने इसे खुद से बनाया है, तो वो लोग हमें ट्रैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है। और वैसे भी आजकल के इस नए दौर में ये मैप कौन इस्तेमाल करता है। अब तुम तो दिमाग खराब कर रही हो, चलो अब यहाँ से चला जाए। लेकिन ये जो एडोनिस रहता है, क्लोई को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और कहती है, हाँ रुको, तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। और फिर ये कह रहा होता है, आखिर तुम ऐसे भाग क्यों रही हो, क्या तुम मुझे बताओगी। तब क्लोई कह रही होती, जाहिर सी बात है, मैं एक विच हूँ और इंसान विचेस को पसंद नहीं करते हैं, वो सभी को मार रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक ऐसी सेफ जगह पे लेके जाना चाहती हूँ जहाँ पर हम लोग सुरक्षित रहें। असल में एडोनिस ह्यूमन रहता है और ये विच रहती है, मतलब एक ह्यूमन को विच ने पाला हुआ रहता है। और कह रही होती, जब हम लोग चले जाएंगे दूसरे शहर में जहाँ पर अच्छे से रह सके, तब वहाँ पर मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला करवाऊंगी, तुम्हें मज़ा भी आएगा। तो वो कहता है, नहीं मुझे स्कूल में नहीं जाना है। तब वो कहने लगती, अच्छा तो तुम्हें बड़ी औरतों का शौक है, क्यों है ना। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर कैसे, इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें आखिर डर कैसे नहीं लग रहा है। वहाँ विचेस को एक एक करके मारा जा रहा है और यहाँ पर तुम हो कि इतनी ज़्यादा फ्री हो। तभी अचानक से इन्हें किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। मिलिट्री यहाँ पर आ चुकी रहती है। हमें ये दिखाया जाता है कि मिलिट्री एक एक विच को ढूंढ के मार रही थी और जो क्लोई रहती है वो टॉप रैंक पे विच में आती है। क्लोई कहती है कि रुको, मैं इन्हें संभालूंगी, तुम अभी ट्रेंड नहीं हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, मैं इन्हें संभालूंगी। जो क्लोई रहती है वो हमारा आइस टाइप की विच रहती है और ये अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करती है। इसका पावर जो रहता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है। वो जितने भी सैनिक रहते हैं एक ही बार में फ्रीज हो चुके रहते हैं। और ये अभी करंट में ह्यूमंस का लीडर रहता है, जिसे क्लोई के बारे में पता चल चुका था और ये क्लोई को मारना चाहता था। कहता है कि क्लोई को मेरे पास लाओ, भले इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इधर हमें क्लोई को दिखाया जाता है जिसने बस अपने एक ही मूव से उन तीनों सैनिकों को ढेर कर दिया रहता है। और फिर कह रही होती है चलो। लेकिन एडोनिस गुस्सा होता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम मुझे हमला क्यों नहीं करने दे रही हो। वो कहती क्योंकि तुम अभी इनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें नहीं पता है। तब वो कह रहा होता है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारा चेला हूँ और इनएक्सपीरियंस्ड ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम नहीं चाहती हो कि मैं ह्यूमंस के खिलाफ लड़ूं। तुम भी नहीं चाहती हो ह्यूमंस को मारना, मुझे पता है। और तुम ये भी नहीं चाहती हो कि मैं ह्यूमंस के खिलाफ जाऊं। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम उनसे भागना चाहती हो। बस तुम उन्हें मार सकती हो, लेकिन तुम उन्हें मार नहीं रही हो। आखिर ऐसा क्यों। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे तुम्हें बचाऊंगा, मैं कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। वो रो रहा होता है। तब वो आती है इसे गले लगाते हुए, कह रही होती है, वो मेरे प्यारे एडोनिस, देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ रहता है। उनमें से एक के पास टेलीपोर्ट वाला रहता है। वो जितने भी सैनिक आए थे तो वहाँ पर टेलीपोर्ट खुल चुका रहता है, जिसे देखकर क्लोई भी हैरान रहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैजिक भी इतना लंबा टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। और ये लोग इतना लंबा टेलीपोर्ट कैसे कर रहे हैं। असल में ये मैजिक वर्सेस साइंस के बीच वाली अब लड़ाई हो चुकी रहती है। और फिर यहाँ पे सीन कट होता है। हमें उस मैजेस्टी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर भड़काऊ स्पीच दे रहा होता है विचेस के बारे में कि कैसे अब जो इंसान है विचेस से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। मतलब पहले हमें विचेस से डर के रहने की ज़रूरत पड़ती थी, उनके मैजिक से डर के रहने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा जरिया है, यहाँ तक कि एयर, वाटर, हम लोग रोड पे कहीं भी जा सकते हैं। और आपके पास सेल फोन भी है जो कि हमारे लिए एक देवता के समान है। अब बताइए, हमें क्या विचेस से डरने की ज़रूरत है। क्या हमारे आने वाले जनरेशन को इन विचेस की मैजिक की ज़रूरत है। ये विचेस अगर हमारे समाज में रहेंगी तो हमारे समाज को गंदा करेगी और कुछ भी नहीं। और मैं आपका रूलर होने के खातिर नहीं, एक इंसान होने के खातिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें विचेस को ख़त्म करना चाहिए। तब तक वहाँ पर वो लोग टेलीपोर्ट होकर आ चुके रहते हैं। क्लोई और एडेनिस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डरे हुए रहते हैं, क्योंकि वो लोग इतनी दूर से अचानक से यहाँ इंसानों के बीच में अब टेलीपोर्ट हो चुके रहते हैं। और अब सबको पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है।
तब हमारा एडोनिस कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी लोगों को मार डालूंगा। वो जाता हमला करने के लिए, नहीं तब तक 2 गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और कह रहे होता है कि ये क्या है, ये क्या बेवकूफ़ी है। और तब ये मैजेस्टी आगे बढ़ता और कह रहा होता है तो तुम ही हो क्लोई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। और इधर क्लोई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है क्योंकि उन्होंने एडोनिस को पकड़ लिया रहता है। वो कह रही होती है कि देखो मुझे अपने बारे में चिंता नहीं है, लेकिन तुम उसे छोड़ो क्योंकि वो एक ह्यूमन है, भले ही मैं एक विच हूँ। और अगर तुम लोगों ने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर मैजेस्टी कुछ बोल नहीं रहा होता है। तब क्लोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कह रही होती है ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी। वो अपना हमला तो करती है, लेकिन यहाँ पर उसका हमला बेकार हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है। तब मैजेस्टी आता है और कहता है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा मैजिक पुराना हो चुका है, साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और तुम विचेस का जादू अब कुछ भी काम नहीं करने वाला है। सारे लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अब तो ये गई। और इस तरफ ये नीचे आ रहा होता है, कहता है कि देखो अब तुम्हें पता चला है कि ह्यूमंस की आखिर पावर क्या है। वो क्लोई के पास आता है, उसका चोगा ऐसे पकड़ता है और फिर उसके कपड़े फाड़ देता है और देता है उसे एक जोरदार चाटा और कहता है कि अब देखो अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सारे लोग रिकॉर्डिंग करने लगते हैं क्योंकि उसका ऊपर का पूरा कपड़ा फट चुका रहता है। और यहाँ पर एडोनिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम सभी लोग को मार डालूंगा। तब मैजेस्टी ऑर्डर देता है ये बच्चा मेरे बीच में बहुत बोलता है, इसे जान से मार दो। तब एक सैनिक आता है, सीधे उसके कनपट्टी पे बंदूक तानता है और कहता है ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर क्लोई कहती है कि मैजेस्टी प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिए, असल में मैंने इस बच्चे को अगवा किया था, ये आपकी तरह एक इंसान है, ये विच नहीं है। वो कहता है काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक विच जिसने इंसानी बच्चे को अगवा किया और बड़ा किया। लेकिन ये सोच रहा होता है आखिर ये तुम क्या बोल रही हो। और इधर ये कह रही होती है कि प्लीज़ मैजेस्टी उसे माफ़ कर दीजिए, उसे जाने दीजिए। और इस तरफ ये कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन मैजिक यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा होता है। मैजेस्टी कहता है ठीक है तुम उसे तो बचा लोगी, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाने वाला है। वो उसके भी सर पर बंदूक तान देता है। और यहाँ एडोनिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एडोनिस को अचानक से याद आने लगता है कि कैसे जब इंसानों ने इसे छोड़ दिया था तब क्लोई उसके पास आई थी, एक विच होने के बावजूद। मतलब विच तो इंसानों से प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं इंसान को क्या हो गया जो वो विचेस से इतना ज़्यादा नफरत करने लगे। और इधर जो क्लोई रहती है वो अपने आखिरी शब्द कहने वाली थी कि आई लव यू, और वैसे ही वो गोली चला देता है। गोली सीधे उसके सर के आर पार होती है और ये शॉट इतना तेज होता है कि उसकी बॉडी हवा में उड़ जाती है। उसकी बॉडी हवा में उड़ती है और वहाँ से चारों तरफ से गोलियाँ उसके बॉडी के चित्रे उड़ा देते हैं। वो जितनी गोली चल रही होती है वहाँ का सीन काफ़ी खतरनाक रहता है। एडोनिस को पूरा सीन याद आ रहा होता है कि कैसे क्लोई ने उसे बड़ा किया और कैसे वो उसके लिए एक पेरेंट की तरह थी। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं इंसान, अब ये सारे इंसान उसके दुश्मन बन चुके हैं। और यहाँ पर जो मैजेस्टी रहता है उसका सर भी काट देता है और कह रहा होता है कि फाइनली इस विच को भी मार दिया। लेकिन जो एडोनिस रहता है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उनसे इंसानों से बहुत नफरत हो चुकी रहती है और कह रहा होता है मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं, सबको मार डालूंगा। ऐसे करते हुए अब 10 साल यहाँ पर बीत चुके रहते हैं और 10 साल के बाद हमें एक प्रिजन के सीन को दिखाया जाता है। उसी शहर का सीन रहता है। यहाँ प्रिजन में 2 लेडीज लड़ाई कर रही होती है खाने को लेकर। तभी ये जो लड़की रहती है इसका नाम दोरोका रहता है। दोरोका कहती है ये लो, ये ब्रेड ले लो। तब इसकी दोस्त रहती कह रही होती देखो तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये जेल है, जेल बहुत ही खतरनाक रहती है। लेकिन दोरोका कहती है अरे जाने दो, वैसे भी माथा पीछी से तो बढ़िया है, ऐसे हम लोग आराम से बैठ के रहें। तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं 218 नंबर किसका है, चलो आ जाओ। तभी दोरोका देखती ये तो उसकी दोस्त का नंबर रहता है और उसकी दोस्त काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती है। तब हमें ये दिखाया जाता है दोरोका ने उससे अपना नंबर प्लेट चेंज कर लिया रहता है और कहती है कि मैं हूँ, और फिर वो साथ में चली जाती है। असल में यहाँ पर इसे बहुत ही उस वाले काम के लिए लाया गया रहता है जहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है देखो वैसे तुम उम्र के हिसाब से तो छोटी हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फिट लग रही है, मुझे लगता है तुम ये काम बड़े आराम से कर ही लोगी। और ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे लोगों को सर्व करना पड़ेगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना, आखिर तुम्हें क्या करना है। देखो सर्कमस्टेंसेस ही कुछ ऐसे हमें अपने शहर को चलाने के लिए और साइंस को आगे बढ़ाने के लिए सब करना पड़ता है। फिर वो अपना फ़ोन लेता है और फोटो क्लिक कर रहा होता है। वो सबके साथ ऐसा ही करता था, लेकिन दोरोका ये सब बिल्कुल भी नहीं सहने वाली थी। वो मारती एक जोरदार लात फ़ोन लेकर उसका भागने लगती है और इस फ़ोन को लेकर वो पूरा भाग रही होती है। और ये सेल एक्टिवेट भी कर सकती थी, मतलब सारे सेल्स को खोल सकती थी, लेकिन उसके लिए वॉइस चाहिए रहती है उस बंदे की। तो वो काफ़ी ज़्यादा वॉइसेस को ट्राई करती है और फिर एक वॉइस को ट्राई करती है और एक्टिवेशन हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जितने भी सेल्स रहते हैं वो सारे के सारे सेल्स अब खुलने लगते हैं। सारे गार्ड्स को समझ नहीं आता है क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा रहती है और वो सबको तो एक साथ बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे। और सारा सेल खुल चुका रहता है, मतलब जितने भी बड़े से छोटे जितने भी सेल रहते हैं सारे सेल खुल चुके रहते हैं। दोरोका भाग रही होती है और वो भागते भागते एक स्पेशल सेल में पहुंच चुकी रहती है। इसे डर लगता है ये रुक चुकी रहती है क्योंकि समझ नहीं आता आखिर ये क्या था। तब तक गार्ड्स आते हैं और पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें दोरोका की चिंता नहीं रहती है।
उन्हें उस बंदे की चिंता रहती है जो उस सेल में रहता है, क्योंकि वो जो बंदा था वो इंसानों से बहुत नफरत करता था। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये हमारा एडोनिस रहता है। एडोनिस काफ़ी गुस्से में था और कहता है मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। वैसे हाँ, अभी इसके बाद एक और न्यू एनिमे आने वाला है, यानी सुबह तक आने वाला है, जिसका नाम है अनडेड अनलक। तो उसके लिए भी तुम लोग रेडी रहना, ठीक है। बाय बाय।